नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में विभाज्यता रूल से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाले शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। और खास तौर पर जो बड़ी बड़ी संख्या से विभाज्यता रूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे उसमें बहुत गलती करते हैं। मैंने उसके लिए थोड़ी छोटी सी क्लास बनाने की कोशिश की है, जिससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि 11 अंकों की संख्या है 88P 554085 के पी है और 72 से क्या है ये विभाज्य है, तो के और पी, तो 3K प्लस 2P का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में 72 से विभाज्य है, ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो एक चीज़ आप देखिए, इससे पूरा भाग देना तो आपका भाई इतना ज़्यादा तो है नहीं। तो आप इसको क्या करिए, इसको देखिए 72 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 72 किससे किससे डिजिबल होता है, तो ये 9 और 8 किससे होता है, 9 और 8 से होता है। मतलब जो संख्या हमारी 9 से और 8 दोनों से डिजिबल होगी, वो संख्या हमारी किससे होगी, 72 से डिजिबल होने वाली है। 9 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, 9 का विभाज्यता रूल कहता है कि सभी जितने नंबर दिए गए हैं उनको क्या करिए, प्लस करिए और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, 9। अगर ये 9 से पूरी तरह डिजिबल होता है तो उनका मान वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी। अगर इन सभी का डिजिबल हो या 9 का मल्टीपल हो तो हमेशा क्या होता है, 9 से डिजिबल होता है। 8 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, देखिए 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो मतलब 2 की पावर 1 है, मतलब किसी संख्या के लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिजिबल है तो संख्या हमारी 2 से डिजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 से डिजिबल। इसी प्रकार 2 बराबर 2 होता है, तो 2 दूनी कितना होता है, 4। मतलब किसी संख्या का अगर लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 4 से डिजिबल है, तो संख्या हमारी किससे डिजिबल हो जाएगी, 4 से डिजिबल हो जाएगी। लेकिन मेरे को 8 का चाहिए, तो किसी संख्या का 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। मतलब किसी संख्या का 2 की पावर 3, मतलब किसी संख्या का 3 संख्याएं लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिजिबल है तो वह संख्या 8 से डिजिबल होती है। ठीक है, अगर इतना आपको बेसिक पता है तो क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, कैसे इसको करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे 8 का पहले डिजिबिलिटी रूल देखेंगे, तो 8 से अगर डिजिबल होगा तो लास्ट का मेरा ये 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से डिजिबल होना चाहिए। 8 का विभाज्यता रूल तो यही है, तो ये तीनों अंक लास्ट के क्या होने चाहिए, 8 से डिजिबल होना चाहिए। तो पहले इनको निकाल लेते हैं। 5K 6 है और अपॉन क्या है, 8 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो अगर इसको पेरे को सॉल्व करना है तो 8 बराबर इसमें कितने बार ले जाइए कि यहाँ पर क्या रखें और लास्ट में 6 भी आए। तो देखिए 8 से 6 बार अगर ले जाते हैं तो 48 होता है। 8 छंग कितना होता है, 48। तो 48 हो जाएगा, तो 48 होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 48 हो गया। तो ये आपका मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, ऐसा मान लीजिए मैं 0 रखता हूँ, तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 होने से बचेगा कितना हमारा, 2 बचेगा। तो 26 8 के अगर 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 में क्या 26 आता है, नहीं आता, 56 आता है। क्या आता है, 56 आता है। तो मेरे को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसको मैं 3 बना दूँ, यहाँ पर 3 बना दूंगा तो 8 से 6 बार जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। और 48 तो 2 उधर बचेगा और 3 ही, तो कितना हो जाएगा, 56। तो 8 सते 56 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 सते 56, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो के बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 3 आने वाला है। के बराबर कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए के बराबर हमारा 3 हो गया। तो अब इसमें मान रखेंगे 8 का डिजिबिलिटी, अब किसका डिजिबिलिटी रूल, हमको 9 का चाहिए। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल सभी को जोड़ना है, तो 8 8 ये पी है, 55 दिया गया है, फिर इसके बाद 4 0 है, फिर 8 5 है, फिर आपका के स्थान पर हम आप क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे, और ये हमारा 6 है। अब देखिए इसको अगर 9 से डिजिबल करना है तो पूरे को जोड़िए और 9 से डिजिबल करिए। देखिए तो 9 का विभाज्यता रूल ये कहता है अगर किसी का योग 9 आ रहा है तो उसको हटा दो। तो अगर आप देखेंगे तो ये 9 आ रहा है तो 9 इसको मैं हटा दूंगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 8 कितना होगा, 16, 16 5 कितना होता है, 21 होता है, 21 8 आपका कितना होता है, 29 होता है, और 29 5 कितना होगा, 34 होगा, 34 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 34 3 37 होगा, और 37 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 43 आ जाएगा। तो पूरा अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 43 प्लस कितना होगा, ये पी भी है तो पी हो जाएगा, और अपॉन 9 हो जाएगा। अब देखिए पी में हम क्या, मतलब यहाँ पर 43 में क्या जोड़ें कि 9 से डिजिबल हो जाए। तो अगर देखें 9 से पहाड़ा पढ़िए कि भाई टेबल कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो 9 से अगर 9 छक्का 54 होता है, 6 बार ले जाएंगे, और 9 से 5 बार 45, 9 पचे 45 होता है। तो अगर 9 पचे 45 पूरा डिजिबल होगा तो यहाँ पर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा पी का मान निकल गया, पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी बराबर आपका 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो अब देखिए हमने पूरा मान निकाल लिया, के बराबर भी 3 और पी बराबर भी 2 निकाल लिया। मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, आपको इतना नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्पीड आ जाएगी। ठीक है, के बराबर 3 हो गया, पी बराबर हमारा 2 हो गया। मेरे को इसका मान चाहिए, तो इसके लिए क्या रखना पड़ेगा, के स्थान पर 3, तो 3 से 3 हमारा जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 2p, 2p का मान 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 9 4 13, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 13 13 आने वाला है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको डिजिबिलिटी रूल बहुत पता रहना चाहिए और किस प्रकार से निकाला जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए अगर ये क्वेश्चन बन गया होगा, चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5479 बाई
4 88 से डिजिबल है। किससे है? 88 से डिजिबल है। और 42 51 39 Z2 ये 9 से डिजिबल है। तो हमको इतने का मान चाहिए। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चा अगर करके नहीं जाएगा तो बहुत 100% गलती होगी। देखिए कैसे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उनको गलती होती है, कोई भी जीरो लेवल से नहीं समझाता। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले देखिए 88 किससे डिजिबल होगा। देखिए 88 किससे मिलकर बना है, तो 88 हमारा 11 से मिलकर बना है। किससे मिला है? 11 और 8 से। तो जो संख्या हमारी 11 से डिजिबल होगी वो 11 और 8 दोनों से डिजिबल होगी, वो संख्या हमारी 88 से डिजिबल होने वाली है। 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि जैसे मान लीजिए नंबर है 3 2 1 4, मान लीजिए इस प्रकार से नंबर है, इनका अल्टरनेट नंबर मतलब इनका योग और इनका योग हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या तो इनका मल्टीपल आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 2 है और यहाँ 1 1, 4 2 6 करेंगे और 3 1 4 करेंगे, तो 4 और 6 में घटाएंगे तो 2 आएगा, तो मतलब ये 11 से डिजिबल नहीं होने वाला। ठीक है। 8 का अगर देखें तो 8 का डिजिबिलिटी रूल अभी हमने देखा क्या होता है, लास्ट का कितने डिजिट? 3 डिजिट अगर 8 से डिजिबल है तो संख्या हमारी किससे होती है? 8 से डिजिबल होती है। ठीक है। यहीं पर 9 का, तो 9 का मैंने पहले ही बता दिया है। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी का सम करिए, मतलब सभी को जोड़िए और 9 से भाग दीजिए, तो उनका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो संख्या हमारी 9 से डिजिबल होने वाली है। ठीक है। अब देखिए, अब चलिए निकालते हैं, इनको निकालते हैं। तो पहले देखिए इन संख्या को 11 और 8 दोनों से डिजिबल होगी तभी ये संख्या होगी। तो पहले मैं इसको निकालता हूँ। तो देखिए 8 से डिजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिजिबल होना चाहिए। तो क्या है हमारा? 9/4 है। कितना है? 9/4। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है कि अधिकतम मान लेना है, मतलब सबसे अधिक से अधिक, मतलब बड़ा से बड़ा मान लेना है, छोटा मान नहीं लेना है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या रखा है? 9/4 है और इसको 8 से मैं डिजिबल करूँगा तो देखिए यहाँ पर 8 से अगर एक बार ले जाएं तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और इसको मैं अगर रख दूँ कितना हो जाएगा? अगर 1 रखूँ तो हमारा यहाँ पर बाई 1 बचेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ, कितना कर दूँ? 0, तो 8 एकम 8 हुआ, ये हमारा 10 बचेगा। तो फिर 8 एकम 8 ले जाएंगे 2 बचेगा, तो 24, 8 3 24, मतलब पूरा भाग चला जा रहा है। लेकिन मेरे को अधिकतम मान चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो देखिए 8 एकम 8 बचेगा 1, ये हमारा 10 हो जाएगा। फिर 8 एकम 8 तो 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो 8 3 24, तो पूरा जा रहा है। लेकिन हमको अधिकतम मान लेना है, कम से कम नहीं लेना है। तो अब देखिए मैं 0 तो यहाँ नहीं ले सकता हूँ। अब देखिए अधिकतम देख लेते हैं क्या आता कि नहीं आता। अगर मैं इसको 8 से एक बार ले जा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ? अगर मैं यहाँ पर बाई बराबर, देखिए 0 आ गया तो अब 8वें बार फिर से आएगा क्योंकि 8 से भाग हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूँ, क्या रख दूँ? 8, तो देखिए 8 एकम 8 हुआ तो आपका 1 बचा, तो ये आपका 18 हो गया। कितना हो गया? 18। तो 8 दूनी 16, कितना हुआ? 8 दूनी 16, मतलब अगर बाई बराबर मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ? 8 रख रहा हूँ, तो 8 दूनी 16 होगा, बचेगा हमारा 2, तो 24 होगा। 8 3 24, तो मतलब हमारा बाई बराबर कितना आ गया? बाई बराबर आपका 8 आ गया। समझ में आया किस प्रकार से आया? देखिए यहाँ पर 0 भी आ रहा है, लेकिन हमको अधिकतम मान क्वेश्चन में पूछा इसलिए निकाल रहे हैं। अब इसको रख दीजिए, तो अब जब रखेंगे तो हमारा है 3x, फिर हमारा 5 4 7 9, आपका 8 आ गया, ये आपका 4 आ गया। अब इसको मेरे को 11 से डिजिबिलिटी चेक करना है कि 11 से डिजिबल है कि नहीं, क्योंकि 88 से 11 से चेक करेंगे। 11 डिजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर जोड़िए, इसको जोड़िए, फिर इसके बाद इसको जोड़िए, फिर इसको बाद इसको जोड़िए। देखिए कितना हो जाएगा? x है 9 4 13, कितना दिया? देखिए यहाँ से 9 4 13, 13 4 कितना हुआ? 17। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए 17 प्लस कितना आ गया? हमारा x आ गया। ठीक है। ये आपका बराबर होगा फिर अल्टरनेट नंबर 8 7 15, 15 हुआ, 15 और 15 4 15 और 5 दिया है, 15 5 करेंगे और फिर इधर जोड़ दीजिए। 15 5 20 3 23, कितना आ गया हमारा? ये 23 आ गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x बराबर 17 हमारा उधर घटेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? आपका x बराबर देखिए 17 घटाएंगे 3 3 6, तो x बराबर हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ गया? x बराबर हमारा 6 आ गया। तब देखिए बाई भी निकल गया और x भी निकल गया। अब बचा हमारा क्या? इस वाले हमको देखना है 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखिए इसको भी निकाल लीजिए यहाँ पर 9 का डिजिबिलिटी रूल से। देखिए ये 4 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, ये 1 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है और z दिया है, ये आपका 2 दिया है। तो ये 9 से तभी डिजिबल होगा जब सभी संख्याओं का योग क्या हो? 9 से डिजिबल हो। तो देखिए 9 का डिजिबिलिटी रूल ये भी कहता है जिनका योग 9 आ रहा है तो उनको हटा दो। देखिए अगर आप देखेंगे 9 से यहाँ 9 आ रहा है तो इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ से 5 4 9 आ रहा है तो 9 हटा दूंगा। बचा कितना? 2 1 3 3 3, कितना हो गया? 6 6 2 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो 9 से भाग जाने के लिए यहाँ पर हमारा क्या बचा? z प्लस क्या हो गया? 8 हो गया। इसको 9 से भाग देना है, तो 9 से तभी भाग जाएगा जब ये 9 हो, तो यहाँ पर 1 आएगा। कितना आएगा? 1, तो 8 9 हो जाएगा, 9 से 9 भाग चला जाएगा, तो z बराबर भी हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, पूरा मान निकल गया। आपको ये लेंदी लग रहा होगा, एक बार समझ लेंगे ना तो फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। ये पूरा मैंने निकाल लिया, अब इसका मेरे को मान चाहिए तो रख दीजिए। देखिए 3x है तो x का मान कितना है? 6 है, 3 से 6 वाले जाएंगे, 36 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। प्लस करिए 2 बाई का मान 8 है तो 8 दूनी कितना होगा? 16 होगा, और माइनस z बराबर हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। इसको रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आ जाएगा? 18 आपका 34 होगा, -1 बराबर आपका हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा?
33 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। कितना होगा? 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन तो 100% आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 यह किससे विभाज्य होगा? तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कभी भी ऐसा फॉर्मेट आता है, मतलब कैसे फॉर्मेट, देखिए ए की पावर अगर n और प्लस बी की पावर n दिया गया है और आपका जो n है, मतलब ऊपर जो n चढ़ा हुआ है, यह एक विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो हमेशा ये संख्या किससे डिजिबल होगी? a प्लस बी से हमेशा डिजिबल होती है। किससे होती है? a प्लस बी से हमेशा ये संख्या क्या होगी? डिजिबल होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ये पता है तो आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 41 और प्लस कितना होगा? 43। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 1 4 और ये 8। तो ये संख्या किससे डिजिबल होगी? 84 या 84 के मल्टीपल से डिजिबल होने वाली है। ठीक है, हमेशा 84 से डिजिबल होगी। देखिए यहाँ पर यानी विषम है तो देखिए इसके पावर में 43 क्या है? ये विषम संख्या है तो हमेशा किससे होगी? इससे, इन दोनों के योग से। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? इन दोनों का योग कर दीजिए। बस सिर्फ आपको याद रहना चाहिए कि क्या होता है इसका। देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर इसी में आ गया कि यहाँ बीच में माइनस लगा है तो फिर एक किसी से विभाज्य होगी। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट सुन के जाइए। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है जब ए की पावर n माइनस बी की पावर n आपका हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर n बराबर क्या दिया हो? n बराबर आपका एक विषम संख्या हो। ठीक है, क्या हो? विषम संख्या हो। तो जो हमें हमेशा ये संख्या किससे डिजिबल होगी? a माइनस बी से हमारी संख्या डिजिबल होने वाली। क्या होगी? a माइनस बी से डिजिबल होगी। तो देख लीजिए क्या दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 43 माइनस 41 कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मतलब ये संख्या हमेशा किससे डिजिबल होगी? 2 से होने वाली है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख के जाइएगा। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है और पावर में विषम रहता है तो आप डायरेक्ट इसको बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने छोटी सी क्लास रखी है पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी क्लास में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैथ में आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।